अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अबरार है और मैं सवाड़ी काला चंगड़ का रहने वाला हूँ। हमारे गांव के कुछ हालात हैं जो हम डीसी साहब के सामने पेश करना चाहते हैं। हमारे गांव के जो हालात हैं वो हमारे गांव में आके वो खुद देखें भी और इसकी बिलखुसूस वो इंक्वायरी करवाएं कि क्या हमारे गांव के हालात ठीक हैं या नहीं। हम समस्या अपनी पंचायत को लेकर हैं कि हमारी पंचायत में तकरीबन 4 सालों से काफ़ी काम आए हैं, लेकिन हमारी पंचायत में कोई भी काम अच्छे से हुआ नहीं है। हमारी पंचायत में जो मेन चीज़ें हैं वो 14 एफसिन के काम भी हैं, उसके बाद कपेक्स के भी हैं, बैक टू विलेज और भी जो काम है पीआरआई के पीआरआई ग्रांट का काम है। जो ये काम हमारे गांव में काफ़ी आए हैं, जिन कामों की पेमेंट भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये काम अच्छे से नहीं हुए। हमारे गांव का जो पुल है इस वक्त दरिया पे तकरीबन 3 साल हो गए हैं, वो दरिया का जो पुल है वो गिरा हुआ है, लेकिन 3 सालों से उस पुल का जो कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, लेकिन अभी तक पुल का सिर्फ एक पावा तैयार हुआ है। पहला जो पुल था वो तकरीबन 10-11 लाख में पूरा पुल वो कंप्लीट हुआ था। उसके बाद पुल गिरा, तो पुल गिरने की वजह से जब दोबारा इसका टेंडर आया तो तकरीबन 8 लाख रुपए का था। तो 8 लाख रुपए में अभी सिर्फ एक ही उस पुल का पावा बना है, बाकी वो पैसा किधर गया? 8 लाख में सिर्फ एक ही पुल बना है और दूसरा जो पावा है वो अभी तक नहीं बना है। तो हमारे गांव के जो नाले के पार के जो बच्चे हैं उनको तकरीबन साल में बारिशों की वजह से 3 महीने की पढ़ाई का नुकसान होता है। तो हम अपील करते हैं कि इन कामों की बिलखुसूस इंक्वायरी की जाए जल्द। उसके बाद हमारे गांव की जो सड़कें हैं, हमारे गांव की सड़कों का पैसा आया तकरीबन 10 लाख तक आया एक सड़क का पैसा, लेकिन अभी तक वो सड़क भी तैयार नहीं हुई। और जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमारे सरपंच साहब जो हैं इन कामों पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। प्ले ग्राउंड आया था तकरीबन 3 लाख रुपया, उस ग्रांट का भी आया था, वो ग्रांट हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है और ग्रांट पर कोई भी काम नहीं है। हमारे गांव की इस पंचायत में कोई भी काम सही से नहीं हुआ है। हमारे जो सरपंच साहब हैं बिलखुसूस, जब आपकी पंचायत में प्लान, जब काम के लिए प्लान बनाए जाते हैं, लोगों को वहाँ बुलाया जाता है, क्या आपको वहाँ बुला के नहीं ये प्लान रखे जाते जो काम? नहीं। इसमें जो मेन बात है वो ये है कि डायरेक्टर साहब ने लेटर एक निकाला था कि कोई भी जो ये ठेकेदार है वो पंच या सरपंच का रिलेटिव नहीं होना चाहिए, उनकी फैमिली में से नहीं होना चाहिए। और सरपंच साहब जो हैं उन्होंने ख़ुद अपनी बेटी का जो कार्ड बनाया हुआ है और उनकी मैक्सिमम जो टेंडर है उनकी बेटी के नाम पे वो भरे जाते हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उनकी बेटी खुद है और पेमेंट ये खुद करवाते हैं। और तो वेंडर के नाम पैसा निकलता है जो काम होते हैं। नहीं, उन्होंने तो खुद ही उन्होंने अपनी बेटी के नाम ही जो बनवाया हुआ है और बाकी हमें इस बारे में पता नहीं है कि उन्होंने कितना पैसा पंचायत का इधर उधर लगाया या कितना उन्होंने हड़पा। वो हम डीसी साहब से बिलखुसूस यही दरख्वास्त करते हैं कि वो खुद आएँ और पंचायत के हर काम की वो इंक्वायरी करें कि कहाँ पे कितना पैसा लगाया, हमारे गांव के हालात अच्छे हुए हैं या नहीं। और हमने अपने गांव के जो हालात हैं वो आज से 50 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही है और हमारे गांव की सड़कें अच्छे से वहाँ पे नहीं चल सकता है। ऐसे हालात हैं हमारे गांव के सड़कों के, पुल के हालात खराब है। जो आपका वहाँ के जो सरपंच हैं, आपने उनसे बात की है इसके बारे में? पहले हमारे सरपंच साहब, हमने बेशुमार बार बात की है, लेकिन हमारे सरपंच साहब ऐसे हैं कि जब उन्होंने वोट लिए, वोट लेने के बाद सिर्फ उनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मरतबा देखा होगा, वो भी वहाँ पे देखा अपनी पंचायत में। हाँ, अपनी पंचायत में, वो भी वहाँ पे जहाँ तक सड़क गई है वहाँ पे हमने उनको देखा, लेकिन हमारी पंचायत में नीचे काला जंगड़ में अभी तक हमने उनको जाते हुए नहीं देखा है। वो रहते भी राजौरी हैं और कानूनन कार्रवाई भी की जाए कि वो राजौरी में रहते हैं, गाँव के कामों पे वो ख़ास ध्यान भी नहीं रखते हैं। तो इस बात पे हम इंक्वायरी चाहते हैं कि डीसी साहब खुद ये इंक्वायरी बिठाएं और गांव में जांच के लिए भेजें वो अपनी टीम, वो देखें कि गांव के हालात अच्छे से हुए हैं या नहीं है। हमारे गांव आप डीसी साहब के पास आए, डीसी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? डीसी साहब ने खुद कहा है कि हम टीम को भेजेंगे वहाँ इंक्वायरी के लिए, टीम आएगी, देखेगी वहाँ के हालात, फिर आगे हम इंक्वायरी करेंगे।
और हमारे गांव के जो हालात हैं वो ऐसे हो चुके हैं कि हमें अगर कोई बीमार हो जाता है तो हमें उठा के ले जाना पड़ता है, या तो राजौरी लेके आना पड़ता है या फिर बुकोरी वाली साइड लेके जाना पड़ता है। हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और हम बिलखुसूस अपील करते हैं कि हमारे गांव के हालात पर आप गौर फरमाएं। डीसी साहब से बिलखुसूस ये अपील की जाती है। और हमारे गांव में जो सब सेंटर था उसके हालात भी ऐसे ही चल रहे हैं, खिंचाई हो रही है, कोई इधर लेके जा रहा है कोई उधर। तो हम बिलखुसूस ये अपील करते हैं कि वो उसको भी आके आवाम के को बिठा के आवाम का जहाँ पे सेंटर बनता है वहाँ पे वो सेंटर शिफ्ट करें और आवाम को ये तसल्ली दें कि आप उनके साथ हैं। तो हम बिलखुसूस ये अपील करते हैं कि आप आएँ और हमारे गांव के हालात देखें। हमको मतलब हम इतने परेशान है कि बात ही मत पूछो। रोड की वजह से अगर कोई घर में अगर बीमार हो अगर जाता है, नरेगा की बात की जाए, आपके क्या पंचायत में नरेगा के काम हो रहे हैं? कुछ नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, अभी तक कुछ भी नहीं हो कुछ रहा। भी नहीं हो रहा। हाँ, तो आपने सरपंच साहब से बात की है इससे पहले कि क्या हमारी पंचायत में क्यों नहीं काम हो रहा? हमने बहुत बार किया, बहुत बार पूछा, लेकिन वो बोल रहे हैं हो जाएगा। अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ हमारा, लेकिन हमारी तो बहुत आप मुश्किल। डीसी साहब से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? डीसी साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ पे आओ, आप जाएँ, खुद मौके पे जाएँ, देखें कि हमारे गाँव की क्या हालत है। बहुत बुरी हालत है हमारे गाँव की, बहुत मुश्किल से ना, बहुत मतलब बहुत दूर दूर तक हमको जाना पड़ता है। रात को अगर कोई बीमार हो गया या मतलब रजौरी जाएंगे या बकोरी जाएंगे।